हेलो व्हाट्सअप गाइस, मी गोविंद शर्मा। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग के अंदर। तो अभी आप मुझे देख सकते हो कि अभी मैं आया हूँ चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो अभी हमने एक दरवाज़ा क्रॉस कर लिया है और ये सेकंड दरवाज़ा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे माँ काली के दर्शन के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग भी शूट हो जाएगा। तो अब चित्तौड़ के बारे में मैं क्या बताऊं। चित्तौड़ अपने अंदर ही खुद एक इतिहास है। तो एक नज़ारा मैं दिखाऊं आपको। तो अभी मैं हाल फिलहाल यहाँ पर हूँ। ये 5वां चौथा मतलब द्वार है यहाँ का। तो आप नज़ारा देखो, मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक अलग ही एक एहसास और एक अलग, ये देखो आप। तो मतलब चित्तौड़गढ़ का अब इतिहास में क्या बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि चित्तौड़ वो पावन भूमि है, वो पवित्र भूमि है जिसका इतिहास सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे गर्व होता है कि मैं खुद मेवाड़ से हूँ और इसी मिट्टी में मैं पैदा हुआ। तो बहुत से नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहो। तो अब मैं चित्तौड़ का इतिहास में क्या बताऊं, क्योंकि चित्तौड़ का इतिहास आपको YouTube पर मिल जाएंगे और यहाँ की पावन जो मिट्टी है सब वाकिफ़ है। माँ पद्मिनी का जौहर, राणा कुंभा, राणा सांगा, बप्पा रावल, राणा हमीर सिंह, ऐसे बहुत से ऐसे हुए हैं। और कृष्ण भक्त श्री मीराबाई। तो मुझे भी गर्व होता है क्योंकि मैं खुद एक मेवाड़ से हूँ और इसी मिट्टी जो कि चित्तौड़ की जो पावन मिट्टी है, ये मेरी जन्मभूमि है। बड़ा गर्व होता है क्योंकि मैं एक मेवाड़ी हूँ। ये मंदिर आप देख रहे हो, ये कंकाली माता का मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर यहाँ पर आपको विज़िट करना है तो पूरे एरिया की आपको टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप पूरे किले का भ्रमण कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर कंकाली माता के मंदिर पर आए हैं और जस्ट पास में दूसरा एक मंदिर, तो वहाँ पे भी हम विज़िट करेंगे। चित्तौड़ का इतिहास अपने आप में वाकई मतलब गर्व करने वाली बात है कि आप ये देखो, ये कंकाली माता का मंदिर है, ये महलनुमा मंदिर है। ये आप देखो ये मंदिर, मतलब यहाँ पर मुगल आक्रमणताओं ने तहस नहस करके रखा है पूरे चित्तौड़ को। यहाँ पर जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए, पूरे महल को शर विशर करके आप देख सकते हो कितना, मतलब अब आज की ये कंडीशन है, ना तो प्रशासन कुछ ध्यान दे रहा है इन पे और ना ही जो आज के जो राजवंश है कुछ ध्यान दे रहे हैं। तो बड़ा मन दुखता है कि यार इन चीज़ों को, मतलब मैं इस मेवाड़ से हूँ, मेवाड़ मेरी जन्मभूमि है और इन चीज़ों को देखकर एक दिल को एक ठेस पहुँचती है कि यार ये हमारा एक इतिहास है, हम इनसे जुड़े हुए, हमारे पूर्वज भी इनके साथ जुड़े हुए थे और ये चीज़ें आज की ऐसी हो रही। देखो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें अभी बची हुई है उन पर उनको संभालना सरकार की जिम्मेदारी है, या फिर राजवंशों की, या फिर जो नागरिक है उनकी जिम्मेदारी है। तो आप देख लो कुछ इस तरह से। तो मैं आपको थोड़ी देर में विजय स्तंभ भी दिखाऊंगा। और वैसे चित्तौड़ के बारे में मैं क्या कहूँ, चित्तौड़ के बारे में मैं जितना कहूँगा उतना कम है, क्योंकि चित्तौड़ बप्पा रावल की नगरी है, राणा हमीर सिंह की नगरी है, राणा कुंभा, राणा सांगा, कृष्ण भक्त श्री मीराबाई, मतलब चित्तौड़ को वीर शौर्य भक्ति की नगरी चित्तौड़ कहा जाता है। तो
आज का ये इतिहास देखो, ये वीरान पड़े हुए हैं जितनी भी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप सामने देखोगे तो चित्तौड़ सिटी बसा हुआ है। ये चीज़ें हैं, पास में ही एक मंदिर है तो वहाँ पे भी हम विज़िट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं मंदिर के अंदर। तो ये आप देखो पूरा ऊपर से छज्जा छज्जा गिरा हुआ है। मतलब आया हूँ तो फीलिंग नहीं अच्छी आ रही, क्योंकि फीलिंग्स मेरी कुछ देख के मेरा दिल बड़ा दर्द कर रहा है कि यार ये मतलब कैसे क्या है यार। इमोशंस मेरे बड़ा फील इतना गंदा हो रहा है ना कि यहाँ पे इन चीज़ों के साथ क्या हो रहा है। तो ये है, देख लो आप। जो भी है, आज इनकी केयर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अंदर जाके देखते हैं कि ये एक मंदिर है। तो मैं पूछूंगा ये किनका मंदिर है, तो हम पूछेंगे। हे माँ कंकाली। पहली बार है ना तो सामने एक झील है और जस्ट ये पन्ना महल है। तो गाइज़ ये कुछ चीज़ें मैं आपको चित्तौड़गढ़ की मैं बता रहा हूँ। अगर आपको विज़िट करना है तो मस्ट वेलकम, और आइए, आपका वेलकम है चित्तौड़ में। तो आपको भी चित्तौड़ दुर्ग का इतिहास जानने को मिलेगा, और बहुत सी यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो कि प्रशासन को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, और जो राजवंश है उनको भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो गाइस अभी मैं कालिका मंदिर के अंदर हूँ। तो ये माँ काली का मंदिर है, आप देख सकते हो। अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो अभी मैं फुटेज ले रहा हूँ छोटा सा। तो ये काली का मंदिर है। दर्शन करना भी। ये मेन रोड और ये काली माता का मंदिर। तो जैसा आप अभी देख रहे हो ये पद्मिनी महल है, और इसके पास में भी एक छोटा सा ये रोड। ये एक गाइड है जो कि गाइड करवाते हैं। ये पद्मिनी महल। तो गाइस अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब तो एक व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो अभी हम सिटी की तरफ जाने ही वाले थे कि मैं आपको एक व्यू दिखाऊं। बने रहो। ये देखो आप, ये व्यू है कुछ इस तरह से। क्या नज़ारा है, कुछ इस तरह से। तो गाइस अभी वो देख रहे हो आप, ये जैन मंदिर है और ये कीर्ति स्तंभ जैनों का। हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे व्लॉग के अंदर। तो जैसे आपने देखा था कि मैं चित्तौड़ गया हुआ था किसी कारण, तो मेरे दोनों कारण पूरे हो चुके हैं। पहला कारण तो ये था कि मैं कहीं से आ रहा था और चित्तौड़ मेरे डिस्टेंस एरिया में पड़ रहा था। तो मैं चित्तौड़ डिस्टेंस एरिया में मैं अपने रिलेटिव से भी मिल लिया, और कुछ दोस्त हैं उनसे भी मिल लिया, तो उनसे भी मुलाकात हो गई। तो सबसे बड़ी बात, वहाँ पर सत्संग था श्री श्याम मंडली के द्वारा, चित्तौड़गढ़ द्वारा। तो वो आयोजन था, तो मैं वहाँ पर रात्रि जागरण में मैंने भी अपनी हाजिरी दी, और बहुत से प्यारे से भजन मैंने बाबा श्याम के सुने। और जो आज मैंने एक्सप्लोर किया चित्तौड़गढ़ किला, तो सच्ची बताऊं, चित्तौड़गढ़ किले में घुसते ही मतलब मेरे हाथ के जो रोंगटे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ। मतलब ऐसे किला तो मैं बहुत सी बार घूमा हूँ, बट
जो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे टाइम के साथ जो चीज़ें हैं, अगर आपने उनकी रख रखाव नहीं करी तो शायद ही हमको, हमारी आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं लास्ट में यही बोलूँगा, जो प्रशासन है और जो राजवंश हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कि जो चीज़ें बची हुई हैं उनको कैसे भी करके बचाया जाए। तो मैं एक ही मतलब मैं प्रार्थना करूँगा कि यार चित्तौड़ जैसी पावन भूमि को बचाना राजवंश और प्रशासन का काम है, और हम जैसे नागरिकों का भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि चित्तौड़ ना ही पर्यटन स्थल है, सबसे पहले पर्यटन स्थल उन लोगों के लिए होंगे जो घूमने के सिलसिले से आते हैं। चित्तौड़ हमारे लिए क्या मायने रखती है वो मेवाड़ का हर एक बंदा अच्छे से जानता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैंने सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोर तो नहीं करी, जो चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है वो चीज़ें मैं आपको दिखा पाया। और जैसे कि माँ पद्मिनी का जौहर कुंड और राणा कुंभा का महल और विजय स्तंभ, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने व्लॉग के अंदर छूट रही है। तो आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम में अगर वापस कभी मेरा चित्तौड़ जाना हुआ तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको व्लॉग के अंदर अच्छे से दिखाऊंगा। तो जैसे कि हमारे मतलब मेवाड़ी में कहा जाता है ना कि चित्तौड़गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ये एक चीज़ है। तो जो चीज़ें बची हुई है वो जिम्मेदारी हम मेवाड़ के लोगों की बनती है कि चित्तौड़ की रख रखाव हम करें। तो नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अच्छे से मैं आपको किले का भ्रमण करवाऊँगा। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि लोग अक्सर मुझे अहमदाबाद में कहते हैं कि भैया आप कहाँ से हैं, राजस्थानी तो लग रहे हैं पर आप हो कहाँ से। मैं यही कहता हूँ कि भैया मैं उस जगह से हूँ जहाँ पर त्याग, तपस्या, बलिदान और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़, जी हाँ मैं चित्तौड़गढ़ ज़िले से हूँ और मेवाड़ प्रांत से हूँ। तो बड़ा गर्व होता है कि यार हम मेवाड़ी हैं, और मेवाड़ी होना मतलब अपने अंदर ही एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि यार लोग चित्तौड़ का नाम सुनते ही सबसे पहले बप्पा रावल, रावल रतन सिंह जी, राणा हमीर सिंह जी और राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप और राणा राज सिंह जी, तो ऐसे बहुत से सूरवीर पैदा हुए हैं चित्तौड़गढ़ की नगरी में। और हम भूले कैसे कि माँ पद्मिनी ने भी यही जौहर किया था, और माँ मीराबाई जिन्होंने कृष्ण भक्ति की अलख भी यहीं से जगाई थी। तो ये था आज का व्लॉग। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी जो इच्छा पड़े ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।